से आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि चूज दी सेंटेंस इन विच करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सेकंड होगा, यानी आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ज्यूरी गिव इट्स वर्डिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है कि डोंट यू लाइक कॉफ़ी। चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो सेकंड का जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको तीसरा, डोंट यू लाइक कॉफ़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी आस्क हिम वेदर ही लाइक्ड कॉफ़ी। क्या होगा? आस्क हिम वेदर ही लाइक्ड कॉफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है कि सीता वॉज रीडिंग द गीता। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू पैसिव। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, यानी द गीता वॉज बीइंग रीड बाय सीता। ठीक है, क्या होगा? द गीता वॉज बीइंग रीड बाय सीता। नेक्स्ट 4 है कि विच वर्ड मीन्स नियरली दी सेम एज सीज, CEASE, सीज। तो देखिए 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? स्टॉप। बिगिन जो है वर्ब है, इसका अर्थ होता है आरंभ करना। क्या होता है? आरंभ करना। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रिएट जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है संरचना करना। ठीक है, उसके बाद सीस जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है आपको समाप्त होना या करना। ठीक है, समाप्त होना या करना। तो सीस का जो सिनोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा स्टॉप होगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 है कि व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ बैचलर। तो 5 का हो जाएगा आपको, देखिए 5 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको 5 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, स्पिंस्टर। ठीक है, तो स्पिंस्टर जो है नाउन है, स्पिंस्टर जो है नाउन है, इसका मतलब होता है अविवाहित। ठीक है, क्या होता है? अविवाहित, स्पिंस्टर। ठीक है, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? स्पिंस्टर। नेक्स्ट देखिए 6 है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ माइनर। तो 6 का होगा तीसरा, मेजर। ठीक है, माइनर जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, माइनर जो है एडजेक्टिव है, इसका अर्थ है महत्वहीन। क्या है? महत्वहीन। ठीक है, तुच्छ, गौण। इसी प्रकार मेजर जो है, ये मेजर जो है एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, बड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि लुक वी डॉट टू क्रैश, यूज करेक्ट टेंस। तो 7 का होगा दूसरा ऑप्शन, यानी आर गोइंग। ठीक है, तो 7 का होगा दूसरा, यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आर गोइंग का प्रयोग होगा, क्योंकि सुनिश्चित भविष्य की योजना स्पष्ट है। ठीक है, तो लुक वी डॉट टू क्रैश, यानी लुक वी आर गोइंग टू क्रैश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि आई विश आई डॉट अ बेटर मेमोरी, यूज सुटेबल जो है वर्ब फॉर्म। तो देखिए 8 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आई विश आई हैड अ बेटर मेमोरी। ठीक, आई विश आई हैड, तो वाक्य से विश स्पष्ट है, अतः वर्ब का जो है सब जंगस्टिव मूड प्रयुक्त होता है इन दी फ्रेज आई विश आई हैड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ से जो है पैसेज है कि क्लोरोफिल या पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पत्तों का हरा रंग वर्णक के कारण होता है। इसे जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। क्लोरोफिल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है। पौधे की कोशिकाओं में जो है छोटी छोटी संरचना होती हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इस क्लोरोप्लास्ट में ही जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है और सभी स्वपोषी हरे पौधे में पाया जाता है। हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्लोरोफिलाइड सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, ठीक है, सूक्ष्म, जबकि क्लोरोफिल अक्रिस्टलीय पदार्थ होता है। अम्लों के उपचार से मैग्नीशियम निकल जाता है और अब जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे पोरफिरिन कहते हैं। पोरफिरिन में अम्ल और क्षार दोनों के गुण होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न अभिकर्मकों के उपचार से क्लोरोफिल से अनेक उत्पाद प्राप्त हुए हैं। इनमें पता लगता है कि क्लोरोफिल में जब पाइरोल केंद्र रहते हैं, प्रक्रिया केवल हरे पादप में होता है। पादपों में वास्तव में पौधों के हरा होना आवश्यक नहीं, क्योंकि लाल और भूरे रंग के पौधे में भी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, जैसे कुछ समुद्री घास और अन्य पौधे। अतः प्रकाश संश्लेषण में पौधे का रंग उतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है जितना कि पादप कोशिकाओं के भीतर हरे वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही संभव है। चूँकि क्लोरोफिल ही वह वास्तविक अणु है जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। 9 है कि पौधे की छोटी छोटी संरचना को क्या कहा जाता है। तो देखिए 9 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट। तो पौधे की छोटी छोटी संरचना को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। नेक्स्ट, तो 9 का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 10 है कि पत्तों का हरा रंग किस कारण से होता है। 10 का तीसरा ऑप्शन क्लोरोफिल, ठीक है। पत्तों का हरा रंग जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। 11 है पोरफिरिन में कौन से गुण होते हैं। 11 के दूसरा ऑप्शन तो अम्ल होते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रस्तुत का ध्यान के अनुसार पोरफिरिन में, ठीक है, पोरफिरिन में जो है अम्ल एवं क्षार दोनों गुण होते हैं, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा अम्ल और क्षार दोनों। फिर है कि किताब शब्द क्या है। 12 का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन विदेशज, ठीक है। तो किताब शब्द जो है अरबी भाषा से लिया गया है, इसलिए किताब विदेशज शब्द है, ठीक है। उसके बाद देखिए तत्सम शब्द जो है अग्नि, क्षेत्र, सूर्य। तद्भव है आग, खेत, सूर्य, सूरज। देशज है थैला, पगड़ी, गाड़ी। विदेशज है अरबी, फारसी, पुर्तगाली, ठीक है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी है जापानी, डच भाषा के शब्द। नेक्स्ट 13 है कि दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग, जैसे परोपकारी। तो 13 का होगा तीसरा ऑप्शन परोपकारिणी, ठीक है। परोपकारी का स्त्रीलिंग रूप होगा परोपकारिणी। नेक्स्ट 14 है कि दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। फर्स्ट ऐक्यता। तो ऐक्यता शब्द को जो है ऐक्यता शब्द की शुद्ध वर्तनी एकता है, ठीक है। तो कहता अशुद्ध वर्तनी क्या है, अशुद्ध वर्तनी है ऐक्यता, ठीक है। शुद्ध होगा एकता। नेक्स्ट कहता है इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन सा है। 15 का तीसरा ऑप्शन दूध में चला नहीं जाता, ठीक है। तो क्या धूप में चला नहीं जाता। तो भाववाच्य है धूप में चला नहीं जाता। तो जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव ही जाना जाए वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है, ठीक है। उदाहरण धूप में चला नहीं जाता। नेक्स्ट निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात करें। 16 का फर्स्ट छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। तो 16 का फर्स्ट हो जाएगा, यानी संयुक्त रूप से 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र साधारण या प्रधान उपवाक्य होते हैं। उदाहरण छुट्टियां हुई फिर भी हम हांगकांग नहीं गए। 17 नंबर देखिए कहता अरे तुम आ गए इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह प्रयोग किया गया है। तो 17 का फर्स्ट हो जाएगा विषमयादिबोधक चिन्ह। तो ऐसे शब्द होते हैं जो वक्ता या लेखक अपने शब्दों को हर्ष, शोक, नफरत, विषम या ग्लानि आदि शब्दों का भावों को व्यक्त करता हूँ, उसे विषमयादिबोधक जो है बोधक कहते हैं, ठीक है। इसका चिन्ह जो इस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। 18 का तीसरा प्रवास। तो घर का पर्यायवाची शब्द है निलय, निवास, गृह, निकेतन। नेक्स्ट 19 देखिए। 19 है कि पौनासन में कौन सा समास है। दूसरा ऑप्शन बहुब्रीहि समास। तो पौनासन में जो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में समस्त पद में कोई जो है पद प्रधान नहीं होता, बल्कि इसका तीसरा अर्थ होता है। उदाहरण पवनासन यानी पवन है आसन जिसका। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें तो 20 है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म क्या होगा। कली और कल। तो देखिए कली मतलब होता है कलयुग। ठीक है, कली मतलब कलयुग, कली मतलब होता है कलिका। ठीक है, कौलौदी कली, कली मतलब होता है कलिका, कौलहर्षी कर मतलब होता है कलयुग। नेक्स्ट फिर है कि जिसके पास कुछ भी न हो। वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक प्रयुक्त शब्द है। 21 का तीसरा ऑप्शन अकिंचन। तो जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन, जिसके पास और जिसको प्राप्त न किया जा सके, ठीक है, उसको कहते हैं अलभ्य। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए। कहता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कानन का पर्यायवाची है। तो 22 का तीसरा ऑप्शन वन हो जाएगा। कानन का पर्यायवाची जो है ये वन है, जंगल है। ठीक है, विटप है। मधुकर का पर्यायवाची भंवरा, भ्रमर। पुष्प का पर्यायवाची होगा कुसुम, फूल। ठीक है, लता। लता का पर्यायवाची होगा बल्ली। ठीक है, लतिका, बेली। 23 नंबर देखिए। 23 है नाच नचाना। ठीक है, नाच नचाना यानी फर्स्ट हो जाएगा, यानी मनचाही करवाना। ठीक है, तो नाच नचाना यानी मनचाही करवाना। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए। 24 है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। ठीक है, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है कि एक बुराई पर दूसरी बुराई। ठीक है, एक बुराई पर दूसरी बुराई। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए। 25 है कि कौन सा शब्द उत्कर्ष का विलोम है। फर्स्ट अपकर्ष। तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष है, अंत का विलोम आरंभ है, अधः का विलोम जो पतन है। 26 फिर संज्ञा राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। 26 का दूसरा ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा राम जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा पर्वत नदी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा राम है। समूहवाचक संज्ञा टोली है। भाववाचक संज्ञा हंसना गर्मी। नेक्स्ट 27 नंबर है कि जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। 27 का दूसरा ऑप्शन संबंधवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम शब्दों के माध्यम से व्यक्ति या वस्तु या स्थान के संबंध का बोध होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसका जो कि जो सो। ठीक है, जितना जैसे उतना आदि। ठीक है, नेक्स्ट 28 है कि बीती विभावरी जागिरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी में कौन सा अलंकार है। 28 का तीसरा ऑप्शन रूपक अलंकार। ठीक है, तो रूपक अलंकार में उपमेय या उपमान के सामर्थ्य का जो है आरोप करके और दोनों भेदों का अभाव दिखाते हुए उपमेय या उपमान के रूप में ही वर्णन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करें। 29 का जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी वह व्यक्ति दूसरों को भी अपनी तरह समझाता है। ठीक है, सरल। नेक्स्ट 30 है कि किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। 30 का तीसरा ऑप्शन अनुगमन। ठीक है, तो अन उपसर्ग से बने शब्द है अनुपम, अनुचित। ठीक है, अनुगमन में अनु उपसर्ग। ठीक है, अनुगमन में जो है अनु उपसर्ग है, न कि अनुपसर्ग है। ठीक है, तो कहता किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुगमन में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।